हेलो बच्चों, आइए अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं कि किसी भी स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर में नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू n2 माइनस n1, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बेसिक फॉर्मूला है। जैसे आपका सपोज करो कि 5 से 1 में आ रहा है, अगर n2 5 है, n1 कितना है 1 है, तो कितने लाइंस स्पेक्ट्रम या उस स्पेक्ट्रल सीरीज के बनेंगे। तो इसके लिए सीधा सीधी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 1, ये n2 और n1, यहां हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 4 इंटू 5 बाई 2, कट जाएगा, देखिए 2 टाइम्स, दैट इज द 10। यानी कि उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन 5 से और 1 में आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमको मिलेंगे कितने, 10। इसी तरह से अगर कोई बोल दे कि भाई सीरीज है, किसी भी सीरीज का एक नाम ले लिया, मान लीजिए कि सीरीज लेमन नहीं है, बाल्मेर है। बाल्मेर सीरीज में अगर 5 से आता है इलेक्ट्रॉन वापस तो कितने नंबर बनेंगे। तो बाल्मर सीरीज में हम लोग को पता है कि बाल्मर में n2 जो होता है, ये तो 5 दे दिया है, और n1 कितना हो जाता है, सॉरी 2, n1 हो गया 2, यानी कि 5 से 2 में ऐसा भी देता है, दे सकता है। तो इस समय टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया देखिए 3, और इधर हो गया इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 4 बाई 2, ये हो गया 6। तो इस तरह से हम किसी भी सीरीज में ये पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस उस स्पेक्ट्रम में कितना होगा, उस सीरीज में कितना होगा, अगर हमको n2 और n1 दिया हुआ है। थैंक यू।